नहीं करते हैं भगवान। भगवान एकदम छोटे से बच्चे हैं, कुछ चंद दिनों के थे तब उन्होंने पूतना का वध कर दिया। जो पुतना को मारने के लिए जितने सारे देवी देवता है वो उनको नहीं मार पा रहे थे, जितने सारे असुरों को वध किया, इवन कंस, कंस से देवी देवता भी डरते थे। बहुत सारे जितने सारे असुर है, अघासुर, प्रलंबासुर और बकासुर, बहुत सारे असुरों का नाम है। वो लोग को देवी देवता भी नहीं मार पा रहे थे, लेकिन छोटा सा कृष्ण जो बालक है उन्होंने मार दिया। तो जैसे एक नाग का बच्चा भी उतना ही पावर होता है जितना एक बड़े नाग में जहर होता है, उसी तरह जो भगवान है वो भगवान है। ऐसा नहीं है कि कोई योग सिद्धि से हम भगवान बन सकते हैं, भगवान बना नहीं जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं, आप देखिएगा किसी को भी उठा के बोल देते हैं ये भगवान का अवतार है, और अभी नया फिलोसॉफी देना है, नया प्रचार करने के लिए आए हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अगर देखिएगा गीता में भी भगवान पहले बताते हैं, एवं परंपराम प्राप्तिम इमम राजर्षयो विदुः स कालेन महता योगो नष्ट परंतपा। मतलब ये ज्ञान मैंने पहले भी दिया है। किसको? सूर्यदेव विवासवान को। अभी ये ज्ञान नष्ट हो गया है क्योंकि जो गुरु शिष्य परंपरा टूट गया है, इसीलिए अभी तुमको फिर से अर्जुन ये हम ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान ऐसा नहीं बोलते कि अर्जुन आओ तुमको कुछ नया चीज सिखाते हैं। ऐसा चीज नहीं सिखा रहे हैं भगवान। जो पहले ज्ञान दे चुके हैं उसको ही रिपीट कर रहे हैं। तो अगर भगवान का कोई अवतार भी होता है, जैसे कपिल मुनि जो है, देवहूति नंदन कपिल, वो भी ऐसा ही अपने माता को, मैं पढ़ रहा था, माता को जब शिक्षा दे रहे हैं, तो माता को शिक्षा देने से पहले वो ये बोलते हैं कि ये ज्ञान मैंने ऋषि मुनियों को बहुत पहले दिया है। अब देखिए ऐसा बोल रहे हैं, और उसके बाद बोल रहे हैं कि ठीक है, आज क्योंकि आपने जिज्ञासा किया है तो आपको आज ये ज्ञान हम लोग देंगे। ऐसा नहीं कि कोई नया फिलोसॉफी, नया चीज का सृजन करेंगे, भगवान नहीं करते हैं ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी ये नॉलेज है। लेकिन आजकल अभी ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, यहाँ हमेशा नया चीज इन्वेंट करना है। हर चीज में देखिए अब नया, पिता कोई चीज को अगर एक तरह से करते हैं तो पुत्र उसको कभी भी नहीं करेगा, अलग तरीके से करेगा। अगर दादाजी करे हैं तो आने वाला जनरेशन तो कभी भी नहीं करेगा। माता ने जिस तरह से परवरिश कराया अपने बच्चों को, जो पुत्री जो है उनके, वो जब बड़े हो जाएंगे वो कभी भी उस तरह से नहीं कराएंगे, क्योंकि वो हमेशा सोचेंगे वो गड़बड़ किए हैं। ऐसा ये क्या है, एक मॉडर्न डिजीज है, एक मॉडर्न बीमारी है मॉडर्न सभ्यता का। तो ये सेम चीज भक्ति में भी अप्लाई हो जाता है। तो भक्ति जीवन में भी जब हम आते हैं, हमें ट्रेनिंग सिखाया जाता है, सीनियर्स जो लोग हैं, बड़े बड़े बहुत दिनों से हैं, वो लोग हमें ट्रेन करते हैं कि कैसे भगवान का भक्ति किया जाता है। सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा कि भगवान का भक्ति कैसे किया जाता है। जब प्रहलाद महाराज को गुरुकुल से वापस आए, तो हिरण्यकशिपु उनसे पूछा कि क्या सीख के आए हो प्रहलाद, गुरुकुल से, 5 साल का प्रहलाद। तो उन्होंने क्या बोला, कोई बोल सकते हैं क्या वो श्लोक जो प्रहलाद महाराज ने बोला था? छोटा सा प्रहलाद जब गुरुकुल से वापस आया, तो जनरली माता पिता पूछते हैं तब कि क्या सीखे बताओ स्कूल में, गुरुकुल में। तो एक बहुत फेमस श्लोक प्रहलाद महाराज बोले थे। श्रवणम विष्णु हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम नम अर्चनम पादसेवनम पाद सेवनम अर्चनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भक्ति अद्धा। ये श्लोक है कि उसमें बता रहे हैं कि ये जो 9 अंग है भक्ति के, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो स्टार्टिंग देखिए श्रवणम से हो रहा है। तो जब हम लोग नए आते हैं भक्ति जीवन में, तो हमें क्या कराया जाता है? ऐसा थोड़ी है कि भगवान का विग्रह है और पहले दिन ही हम अर्चनम करने के लिए दे दिया गया। शायद ही, मतलब हो सकता है किसी का दिमाग घूम गया हो तो ऐसा करने दे दे। लेकिन पहले क्या कराया जाता है? श्रवणम कराया जाता है। तो ये देखिए जो प्रहलाद महाराज कौन है? प्रहलाद महाराज एक महाभागवत है, महाभागवत भक्त है। तो ये ट्रेनिंग दे रहा है, महाजन हो ये ना कथा संपन्नता, महाजन है, 12 महाजन है, उसमें से एक प्रहलाद महाराज है। यमराज है, ब्रह्मा है, फिर नारद मुनि है, ऐसा करके 12 लोग हैं। बलि महाराज है, ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं। उसमें से एक प्रहलाद महाराज है। तो प्रहलाद महाराज क्या शिक्षा दे रहे हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। पहले श्रवण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, भगवान के बारे में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं? सबसे पहले भगवान को दिखाओ, यही प्रश्न करते हैं, भगवान को दिखाओ। ये 9 स्टेज जब भक्ति का पार होगा तब भगवान दर्शन देंगे, वो भी भगवान का मर्जी है कि देंगे कि नहीं देंगे। क्योंकि भगवान एक व्यक्ति है, अगर उनको अच्छा लगेगा तो देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं देंगे। भगवान हमारे मतलब नौकर नहीं है कि उन्हें हमारा दर्शन, हमको दर्शन देना ही पड़ेगा।
तो जो लोग देखिएगा नए भक्ति में आते हैं वो नया प्रोसेस बनाते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, अच्छा ठीक है प्रहलाद महाराज बोले हैं, अब ये काम नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, अपने मन से कुछ चीजें करेंगे जो कि महाजनों ने नहीं बताया है। वैसे क्या हम जैसे क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे उनको भक्ति में लेके आएंगे। प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं बोल रहे हैं। फिर दूसरे लोग क्या करते हैं, कुछ लोग, हम लोग गरीबों को खाना खिलाएंगे, उनको धीरे धीरे खरा खाना खिला खिला के भक्ति में लाएंगे। ऐसा हो रहा है एक्चुअली, प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है। तो आप देखिएगा कि ऐसे ऐसे बुद्धि लगाते हैं। तो ये प्रभुपाद भी बोल रहे हैं, ऐसे भक्त लोग खुद को दिखाते हैं कि बहुत से बड़े भक्त हैं, लेकिन एक्चुअली वो भगवान के भगवत गमन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आजकल आप देखिएगा यूट्यूब में काफी लोग फेमस हो गए हैं, थोड़ा सा जैसे ही पॉलिटिकल माहौल भी बदला है और दो चार मंदिर भी बन गया है, तो बहुत लोग भक्ति की तरफ आकृष्ट हो गए हैं, सो कॉल्ड हिंदू जो लोग थे। और खास करके 1977 1970s में जब प्रभुपाद इंडिया वापस आए अपने पाश्चात्य देश से, जो भक्त लोगों को लेके, अपने डिसाइपल्स को लेके, उसके बाद जो बहुत हैवी प्रचार किया है इस्कॉन और ऐसे संस्थाओं ने, तो भक्ति की तरफ बहुत लोग आकृष्ट हो गए हैं। नहीं तो पहले एक्चुअली कोई भक्ति नहीं, भक्ति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो लोग सब लोग भगवान को वो लाइट और भगवान को फॉर्मलेस, भगवान का कोई रूप नहीं है, इस तरह से जो आर्य समाजी जो लोग हैं इस तरह से मानते थे। तो आजकल थोड़ा मूड बदला हुआ है, तो काफी लोग आप देखिएगा यूट्यूब पे बहुत सारे कथावाचक आ गए हैं, और हमारे हमारे भक्त लोग भी इनको जाके बहुत ज्यादा देखते हैं। कुछ लोग हैं वृंदावन से हैं, कुछ लोग मथुरा से हैं, कुछ लोग द्वारका से हैं, इन लोगों को फॉलो करते हैं। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे उनका फिलोसफी, तो उसमें एक्चुअली गड़बड़ है। वो लोग सारे प्रोसेस ठीक बोलेंगे आपको, और लास्ट में फिर बोलेंगे भगवान तो परब्रह्म नहीं है, भगवान है लेकिन वो फिर भगवान का रूप भी नहीं है, ऐसा बोलना शुरू कर देंगे। तो मिसगाइड करते हैं। तो वही प्रभुपाद बोल रहे हैं पहले, अंततोगत्वा वो इस वह भव बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे, और उनका सारा प्रोजेक्ट फेल है। दूसरे प्रकार के आसुरी लोग कैसे हैं, जो लोग दूसरों का शोषण करते हैं। अब देखिए जिस तरह से बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े एमएनसीज, ये सब में जैसे लोग हैं, वो दूसरे लोगों का शोषण करते हैं, उनसे काम निकलवाते हैं सिर्फ, और नाम के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा लॉलीपॉप दे देते हैं कि ये अपने बिजी रहेगा। तो ऐसे लोग आसुरी स्वभाव के हैं, दूसरों को शोषण करना, दूसरों को तड़पाना, दूसरों को कष्ट में डालना, ऐसे लोग आसुरी लोग हैं। तो इनका सारा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। मैंने कितने बड़े लोगों को देखा, मतलब लिटरली मैंने दो तीन जगह भी काम भी किया, वहाँ 70-80 साल के लोग बिजनेस मैनेजमेंट और बड़े बड़े कंपनी चला रहे, 70-80 साल के लोग। मतलब मैं यही सोचता हूँ कि 70-80 साल में भी उनको बुद्धि नहीं आया कि वो जो कर रहे हैं ये मोघ स मोघ कर्मणो, ये उनका अंत यही होने वाला है, कुछ भी फायदा नहीं होगा। और ज्यादा कितना दिन, 5 साल 10 साल, उसके बाद खत्म। लेकिन उनको चिंता है कि मेरा कंपनी $1 बिलियन से अभी 1.5 कब हो जाएगा, 1.2 कब हो जाएगा, यही सब में लगे हुए 70-80 साल के एज में भी। तो ये ऐसे लोगों को देखिए, नारकीय जीवन, या दो चीज होगा, या तो नारकीय जीवन में जाएंगे या फिर यहीं पे वापस आएंगे। दो तीन तरह के गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुण वृत्तिस्थ, अधो गच्छन्ति तामसः। भगवान बताते हैं कि जो लोग सत्वगुण में रहते हैं वो लोग ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर के लोकों में जाते हैं, स्वर्ग लोक है, जना तपा, ब्रह्मलोक तक है, तो ऐसे लोकों में जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, मतलब जो लोग राजसिक लोग हैं, काम करना है, काम करना है, काम करना है, इतना सारा संपत्ति बनाना है, वो लोग क्या कहाँ आते हैं, फिर से यहीं आते हैं, यही यहीं पे आएंगे पृथ्वी पे। और तीसरे तरह के लोग कौन है, जघन्य गुण विशिष्ट अजो गच्छन्ति तामसः, जिनका जघन्य गुण, मतलब उनमें कोई भी अच्छा क्वालिटीज नहीं है। अधो गच्छन्ति तामसा, जो लोग तामसिक है, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको या तो नरकीय जीवन, नरक लोकों में जाना पड़ता है, या फिर पशु योनि में जाना पड़ेगा। तो भगवान इस सब का क्या बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं। भजन्य भजन भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। जो लोग महात्मा है वो क्या करते हैं, वो पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को आदि तथा अविनाशी भगवान जानते हैं। वो जानते हैं कि चाहे किसी भी कंडीशन में भगवान उनके रक्षा करेंगे।
आपने देखा होगा नरोत्तम दास ठाकुर और बहुत बड़े सारे वैष्णव आचार्य बहुत सारे सॉन्ग्स लिखते हैं, और उसमें से बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे रहते हैं कि जानिया सुनिया विषा खाइनो, मतलब हाँ, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विषा पाइनो। बोल रहे हैं कि मुझे सब पता है कि मुझे मनुष्य जन्म मिला, और इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है, इसमें मनुष्य जन्म में करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, राधा कृष्ण का भजन करना चाहिए। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया। तो मैंने क्या किया, अपना सारे जीवन में सारे असत काम किया, असत मतलब टेम्पररी काम किए, और उसके कारण क्या किया, राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। तो फाइनली क्या हुआ, क्योंकि राधा कृष्ण का भजन नहीं किया इसलिए जानिया सुनिया विष खाइनु। ये किस बराबर है, विष खाने के बराबर है, विष। तो अगर हम लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, कृष्ण का भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है, तो आप देख लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली विष खा रहे हैं, विष। हर रोज एक एक दिन विष खा रहे हैं, और ये कैसा विष है, स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन। अगर कोई हैवी पॉइजन देगा तो एक दिन में समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई स्लो पॉइजन खिला रहा है, समझ में नहीं आएगा। धीरे 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 करके हेल्थ खराब होगा, धीरे 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 करके मृत्यु में जाएंगे। अब बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हुए हैं जिनको ऐसे मारा गया है स्लो पॉइजन खिला के, क्योंकि अगर बड़े लोग हैं, अगर हैवी पॉइजन खिलाएंगे तुरंत पोस्टमार्टम में पकड़ा जाएगा। तो ऐसे क्या करते हैं, जो बड़े बड़े राजनीतिक लोग होते हैं उनको मारने के लिए स्लो पॉइजन खिलाया जाता है, कि थोड़ा थोड़ा करके उसका हेल्थ खराब होगा, खराब होगा। डॉक्टर्स को लगेगा ओ ये तो नॉर्मल है, मतलब नेचुरल डेथ हो रहा है इसका। नहीं, उनको स्लो पॉइजन खिलाया गया है। उसी तरह से अगर हम भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, राधा कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन का लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लो पॉइजन, जानिया सुनिया विषा खाइनु। तो लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो लोग एक चीज को जानते हैं कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो उसमें भगवान कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और खास करके जब कुछ जीवन में प्रॉब्लम आता है तब तो भक्त एकदम 100% कॉन्फिडेंट हो जाता है कि भगवान कुछ तो कर रहे हैं। अभी आप देखिए, किसी के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, बात कर बोल रहे हैं, फोन किया किसी ने आपको, और सामने से कुछ नहीं बोल रहा है, तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने 2-3 दिन प्रयास किया, तीसरे दिन वो फोन उठा के आपको डांटता है, तो कौन अच्छा है, कि 3 दिन से वो फोन उठा के आपसे बात भी नहीं कर रहा था, या फिर तीसरे दिन फोन उठा के बात किया, एटलीस्ट आपको डांटा। तो ये ज्यादा अच्छा है, डांट खाना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एटलीस्ट हम ये समझ जाते हैं कि हम भगवान के संपर्क में आ गए हैं। तो हमारे जीवन में कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको भगवान का आशीर्वाद समझ के रखना चाहिए, कि ठीक है, भगवान की इच्छा है, भगवान हमें मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं, इसीलिए ये दुख में डाले हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख लेंगे अच्छे से, और फिर हम लोग सीख के इसको बंद करें। हाँ सॉरी, सो भगवान का भजन कंटिन्यूअसली करना है, और गीता का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम गीता का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये सब क्यों करना चाहिए, भगवान का भजन से क्या फायदा है, भगवान कन्विंस नहीं होंगे हम लोग। और क्योंकि कन्विंस नहीं होंगे तो हमारा भजन धीरे धीरे ढीला हो जाएगा, और फिर अल्टीमेटली ये जब भौतिक जगत का एक्चुअली नेचर ही ऐसा है कि वो नीचे की तरफ लेके जाता है, नीचे की तरफ खींचता है। अच्छे गुणों को लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अगर बुरी संगत में जाना है, जैसे आप देखिए, किसी को अगर पढ़ाई करना है तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को सिगरेट पीना है, शराब पीना है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ पैसा चाहिए और 2-4 खराब दोस्त चाहिए, बस वो करवा देगा। लेकिन अगर किसी को सही में मेहनत करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है, तो कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा, और उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो गीता का हम लोग पाठ कर सकते हैं, हर रोज एक श्लोक पढ़े, एटलीस्ट प्रभुपाद बुक्स को पढ़ने का हैबिट बना ले। अगर प्रभुपाद बुक्स एक्चुअली कैसा है ना, अगर हम लोग भव सागर में है तो जो नाव है, नाव अ, नाव में जो आपने देखेगा कि हवा से जो नाव चलता है,
उसमें जो हवा चल रहा है वो प्रभुपाद के बुक्स है। अदरवाइज हमारा नाव क्या है ना, बीच में रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद के बुक्स को अपने जीवन में डालना है, और कम से कम 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा श्रवण करना है। प्रभुपाद का लेटर है कि मिनिमम 1 घंटा उनका बुक्स पढ़ना है। अगर हम लोग उनको हम बोल रहे हैं कि हम प्रभुपाद के फॉलोअर्स हैं, भगवान कृष्ण के फॉलोअर्स हैं, तो हमें भगवान को समझने की लालसा होनी चाहिए। भगवान को समझने की टेंशन होना चाहिए, एक्चुअली टेंशन होना चाहिए। मैं सुन रहा था एक लेक्चर में कि अगर भगवान को समझने का, भगवान को जानने का, भगवान से रिश्ता बनाने का टेंशन नहीं है ना हमारे अंदर, तो नहीं हो पाएगा। जैसे आप देखिएगा, एक बच्चा है जिसका बोर्ड एग्जाम हुआ है, क्लास 12th 11th 10th, तो आप देखिए एग्जाम का रिजल्ट जब तक नहीं आता वो बहुत टेंशन में रहता है। इसी प्रकार से हमें अगर टेंशन नहीं हो रहा है भगवान के बारे में, तो फिर उनसे हम, जो हमारा संपर्क है बनाने में, हम चूक जाएंगे। तो ये दो श्लोक काफी इम्पोर्टेंट है। इसको आप अब ये क्लास के बाद आप लोग फिर से जाके इसको पाठ कर सकते हैं। आप देखिएगा कि जनरली जब ऐसे करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल से कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ स्टॉप करेंगे, और एक चीज लास्ट यहाँ बोलेंगे, जो विष्णु स्मृति में लिखा हुआ है, जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। जो कृष्ण का उपहास उड़ाते हैं ऐसे लोगों से संपर्क भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर प्रचार कर रहे हैं तो ऐसे लोग तो आ ही जाएंगे, लेकिन हम मान लीजिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम जानते हैं कि वो कृष्ण का उपहास मचा रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, तो उनसे हमें संपर्क नहीं करना चाहिए, उनसे हमें रिश्ता कम से कम तोड़ देना चाहिए। जनरली इनकेस अगर कोई फैमिली मेंबर है तो करना बहुत मुश्किल है, बट सो कॉल्ड फ्रेंड्स, सो कॉल्ड ऑफिस के लोग, और वो कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं, क्या कृष्ण क्या भक्ति, तो ऐसे लोग एक्चुअली वास्तविक में हमारे दोस्त नहीं है, नहीं है एक्चुअली। तो यहाँ बोल के स्टॉप करेंगे। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई पॉइंट है, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन नहीं है प्रभु, जस्ट एक हाँ। रीसेंट आपने कहा ना कि जब हम कोई मतलब भक्ति से रिलेटेड चीज को सीखते हैं तो बहुत टाइम लगता है, और कुछ बुरा सीखने के लिए हम्म। बहुत क्विक हो जाता है। उसका बहुत रीसेंट एग्जांपल हमने देखा, और लिटरली हम दोनों का हम्म। ऐसे मतलब हमने एक बच्चे को देखा है जो अभी 2 साल की होने वाली है, तो वो हमने जब से उसको देखा है वो डिवोटी फैमिली से है, मतलब उसके पेरेंट्स हम्म। करते हैं, और वो भी अब तक मैं ऐसा जब जब तक भी उसको देखा तो वो कुछ ना कुछ ऐसा भक्ति रिलेटेड ही बोल रही होती है या कर रही होती है। बट इन रिसेंट उसकी कुछ फैमिली मतलब घर वाले विजिट कर रहे हैं ऐसे, दादी के हम्म। फैमिली से चाचा चाचा और उसके बच्चे, तो उन्होंने कोई रील्स का गाना दिखा दिया उसको, और जस्ट इन फर्स्ट फर्स्ट सी उसने पहली बार देखा और उसने वो पूरी एक्टिंग अपने माइंड में कैप्चर कर लिया, और अब वो अगर उसको बोलते भी है कि हरे कृष्णा बोलो तो वो हरे कृष्णा नहीं बोलती, और वो उस गाने को गुनगुनाती है और उसकी एक्टिंग हम्म। करती है, और वो मतलब एक ग्लैंस में उसको ऐसा लगा कि उसने वो पूरा कैप्चर कर लिया। बट स्टिल उसकी जगह अगर हम कुछ और सिखाना चाहे तो वो इतना क्विक नहीं रहेगा। तो हमें हम्म। वही लग रहा था कि ये शायद ये हमारे शायद क्या मतलब ये हमारे साथ भी है कि हम कुछ ऐसा ऑर्ड लेते हैं तो वो तो बहुत जल्दी आ जाता है, बट भक्ति की चीजों को लेने के लिए हमें अपने आप को बहुत फोर्स करना हाँ, होता है, तब जाके ही एक्चुअली हम उसको भगवान बोले। के जो माया शक्ति है वो दो भाग में है। एक होता है आवरणात्मिका शक्ति, और दूसरा होता है प्रक्षेपात्मिका शक्ति। आवरणात्मिका शक्ति क्या होता है, वो कवरिंग होता है, इग्नोरेंस का कवरिंग होता है, कि आपको पता ही नहीं चलने देगा कि भगवान भी है। ऐसे लोगों को ढक के रखा है भगवान का जो माया शक्ति है, उसको बोलते हैं आवरणात्मिका शक्ति। तो जो बच्चे होते हैं उनको जनरली आवरणात्मिका शक्ति ढक के रखता है। बच्चे क्या, बड़े लोगों को भी ढकता है, लेकिन जनरली बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। और दूसरा क्या होता है, प्रक्षेपात्मिका शक्ति। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब ये आवरण हट जाता है, कोई हमें भक्त मिल जाता है, और कोई ज्ञान देता है, गीता का ज्ञान मिला, चाहे गुरु से दीक्षा मिला, कोई महान भक्तों का संपर्क आ गया, तो हमें क्या होता है, आवरणात्मिका शक्ति तो काम करना बंद कर देता है। लेकिन ये जो उसके बाद क्या होता है, लेवल 2 एक्टिवेट हो जाता है, प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो ये प्रक्षेपात्मिका शक्ति क्या करता है ना, ये एकदम पीछे लग जाता है, मतलब आपसे चिपक जाता है आके, और आपको नीचे खींचने का कोशिश करता है। एक चीज हुआ, आवरण था तो चलो ये सो रहा है, सो रहा है, सोने देते हैं ऐसा। लेकिन जब प्रक्षेपात्मिका शक्ति काम करता है ना, तो ये आपको नीचे खींचने का कोशिश करता है। तो यही हुआ इवन जैसे आपने बताया। वो 2 साल की बच्ची है, मतलब उसको तो अपना समझ भी नहीं है कि क्या सही क्या हम्म। गलत, स्टिल उस पे वो पावर काम कर रहा हाँ, है काम कि कर वो रहा है। उसको डाउन लेके आ रहा है। आप ऐसा भी देख सकते हैं, मोबाइल में हम लेक्चर सुनते हैं, अगर बीच में कोई
रील्स या शॉर्ट्स इस तरह के वीडियोस आ जाते हैं। तो एक्चुअली लेक्चर 1 घंटा का होता है, वो लेक्चर ना देख के हम 1 1.5 घंटा का शॉर्ट्स देख जाते हैं। बहुत बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है। सो रिसेंट एग्जांपल है। जी माता जी कुछ बोल रहे हैं आप, सुदर्शनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मैं कृष्ण ये माता जी। कमेंट करना चाहूंगी कि इसमें हमारे जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो हम्म। फ्लरिश हो जाते हैं, वो हिडन हमारे हाँ। अंदर वो हैबिट्स होती हैं। जैसे भक्ति हम्म। कर रहे होते हैं लास्ट जन्म की, और हम आते हैं तो भक्तों के संग में आके हम भक्ति करने लगते हैं। तो वो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि वो बच्चे की इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वो लास्ट कर्मास में उसने ये सब कुछ हम्म। देखा है, इसलिए उसको हो रहा है। लेकिन कुछ सुकृतियों की वजह से उसको ऐसा भक्त लोग मिले, पेरेंट्स, जिससे वो भक्ति कर हाँ सके। मेरे को हाँ, ये मिक्स लग रहा था। डिवोटीज जिसको बोलते हैं, मिक्स डिवोटीज। मतलब क्या होता है ना अगर कि कोई जैसे बड़ा हम लोग। करता तो बात अलग थी, ये बच्ची है तो हाँ। इसका यही मुझे समझ में आ रहा है कि पूर्व जी जन्म जी के सही है। संस्कारों में। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम पूर्व जन्मों से हम एक्चुअली क्या लेके जाते हैं ना, रियलाइजेशंस लेके जाते हैं। जो ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, गीता का श्लोक नहीं जाएगा। इवन हमारे साथ हरे कृष्णा महामंत्र भी नहीं जाएगा नेक्स्ट जन्म में। हो सकता है हमारा जन्म अगले बार सतयुग में हो। तब तक हम सोए रहे, मतलब पशु योनि पशु योनि पशु योनि कंटिन्यूअसली करके फिर सतयुग में जन्म हुआ। तो क्या होगा, अगर कोई अच्छे से भक्ति किया है ना, और तो क्या होगा ऑटोमेटिकली, अगर वह हरे कृष्णा का जप नहीं हो रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली चुंबक की तरह वहां भागेगा। क्योंकि उसने पिछले जन्म में किया है, रियलाइजेशन है उसको। तो जनरली ये काम करता है। बट प्रहलाद महाराज जैसे बता रहे हैं, कौमारम आचरेत प्रज्ञो धर्मान, कौमारेन आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवताम इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज अपने जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे उनके कक्षा में पढ़ते हैं, उनको ये शिक्षा दे रहे हैं कि कौमारम आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतान इह। बोल रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे, मतलब 5 साल के बच्चों को क्या फॉलो करना चाहिए, धर्म फॉलो करना चाहिए। लेकिन धर्म तो बहुत जटिल है, इतने सारे धर्म शास्त्र है, नीति शास्त्र है, न्याय है, वैशेषिक, बहुत सारे शास्त्र है। तो किसको फॉलो करें? तो नेक्स्ट लाइन में बता, नेक्स्ट वर्ड बता रहे हैं, धर्मान भागवता निया। ये भागवत धर्म के बारे में सीखना चाहिए बच्चों को 5 साल से। क्यों? तो फिर क्वेश्चन ये है कि 5 साल का बच्चा को सिखाएगा कौन? 5 साल का बच्चा तो जनरली हो तो ऐसा सकता है कि वो स्कूल जा रहा है, वहां तो नहीं सिखाएगा 100%। आजकल गुरुकुल तो जाते नहीं है, और भक्त लोग शायद ना मिले। तो मेनली ये ड्यूटी माता का है। माता ही सिखा सकती है, पिता को हो सके समय नहीं मिले, तो माता का ड्यूटी है। तो माता ही भागवत धर्म का प्रचार कर सकती है, इसलिए माता को गुरु बोला गया है, पिता को गुरु नहीं बोला गया है शास्त्र में। जो माता है, गुरु एक है। सो इस तरह के चीजें हैं। तो खुद भी सीखना होगा और अपने आने वाले जो वंश है उनको भी सिखाना पड़ेगा भागवत धर्म। ठीक है। तो अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग यहाँ एंड करेंगे। और नेक्स्ट वीक माता जी आ जाएंगे, तो नेक्स्ट वीक होपफुली माता जी क्लास लेंगे। और नहीं होगा तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।